गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बीजेपी में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार, आज पर्यवेक्षकों और कल विधायक दल की हो सकती है बैठक। शनिवार को सामने आ सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम। आज दिल्ली में आईसीसी की बड़ी बैठक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा करेगा आलाकमान। कमलनाथ, भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई पर सियासत, भूपेश बघेल का बयान, अदृश्य शक्ति कर रही काम, गरीबों का उजाड़ा जा रहा रोजगार। बीजेपी नेता राजेश मूणत बोले, यातायात सुधारने कार्रवाई जरूरी। नारायणपुर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, पुलिस मुखबिरी के शक में उतारा मौत के घाट। जन अदालत में हत्या के बाद जारी किया पर्चा। रायपुर में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार नाबालिग को रौंदा, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। उधर अंबिकापुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग घायल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक है। सीएम पद के दावेदारों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। बीजेपी नेताओं को आलाकमान के फैसले का इंतजार है। रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी सीएम पद की रेस में शामिल है। वहीं विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, गोमती साय के नामों पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। ये वो नाम है, ये वो दिग्गज हैं जिनको लेकर सीएम का फेस एक तरह से देखा जा रहा है। कहीं ये बात सामने आ रही है कि महिलाओं को इस बार मौका दिया जाएगा, कहीं ये बात सामने आ रही है कि जो फ्रेश चेहरे हैं उनको मौका दिया जाएगा। और इसी को लेकर लगातार सस्पेंस जो है नेताओं के बीच हो या फिर आम जनता के बीच हो बना हुआ है। देखिए, ओपी चौधरी जो पूर्व आईएएस थे, वहीं रेणुका सिंह जो आदिवासी चेहरा है, विष्णुदेव साय जिनकी अच्छी पकड़ है राजनीति में, और कई ऐसे नाम हैं। अरुण साव हो गए, पूर्व अध्यक्ष थे, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां भी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम अगर बात करें तो रमन सिंह जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, और ओपी चौधरी, और ऐसे कई नाम हैं जो नए फ्रेश चेहरे को बात की जाए, महिला चेहरे को लेकर बात की जाए, या फिर जो दिग्गज हैं जो पहले से अच्छे अच्छे पद में रहे हैं, उनके नामों पर चर्चा हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाले सरगुजा संभाग के परिणाम के बाद सबसे ज्यादा नाम इसी संभाग से आ रहे हैं। फिर चाहे वो रेणुका सिंह के हों, विष्णुदेव साय के हों, या फिर रामविचार नेताम, या फिर गोमती साय। ये नाम इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि माना जा रहा है कि भाजपा इस बार आदिवासी सीएम का दांव खेल सकती है। रेणुका सिंह के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। रेणुका रमन शासनकाल में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री रह चुकी हैं। साथ ही सरगुजा जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। विष्णुदेव साय का नाम भी चर्चा में है क्योंकि साय सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बड़े आदिवासी नेता रामविचार नेताम भी सीएम की दौड़ में शामिल हैं। नेताम तेज तर्रार नेताओं में शुमार होने के साथ ही प्रदेश और केंद्र का भी अनुभव रखते हैं, इसीलिए उनके नामों की चर्चा है। और इसके अलावा रायगढ़ सांसद गोमती साय के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। सीएम फेस को लेकर ये वो नाम है जिन पर चर्चा हो रही है। और भाजपा नेताओं का मानना है कि सीएम अगर सरगुजा संभाग से होगा तो क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकेगा। लगातार अलग अलग समूह के लोग अपनी बात रख रहे हैं। सबकी बातों पर निश्चित रूप से विचार होगा। भ्रष्टाचार करने का मशीन बना दी है। ये फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का कलेक्टर और तमाम सारे एसडीएम को दलाल के रूप में बैठा करके रख दिया, और ये सिर्फ जो है दलाली करने में लगे हुए हैं। ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी पहचान रही है। समय आने पर उन सब का हिसाब लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा।
तो वहीं दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली दौरे पर रेणुका सिंह है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है, जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। सीएम चेहरे के रूप में रेणुका सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और ये बात साबित करती है कि वो दिल्ली दौरे पर हैं और लगातार जो है जितने भी चेहरे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है वो दिल्ली दरबार में बैठे हुए हैं, यानी कि माना जा सकता है। और रेणुका सिंह की अगर बात करें तो वो भी जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है और उनके चेहरे को लेकर भी लगातार ये आशा जताई जा रही है कि कहीं वो तो सीएम चेहरा छत्तीसगढ़ की अगली सीएम होंगी। और उन्होंने दिल्ली का रुख किया, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और सीएम के चेहरे के रूप में रेणुका सिंह को भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक महिला चेहरा है, फ्रेश चेहरा है, तो उनको कहीं छत्तीसगढ़ का सीएम ना बनाया जाए, तो ये संशय बरकरार है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उन्होंने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। तो दिल्ली दौरे पर हैं रेणुका सिंह और छत्तीसगढ़ में जो सीएम के दावेदार हैं उनको लेकर, उस चेहरे को लेकर रेणुका सिंह को भी गिना जाता है और उन्होंने मुलाकात की है, तो ये आशंका है कि कहीं वो छत्तीसगढ़ की सीएम ना। तो दिल्ली में आज होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को दिल्ली रवाना हुए। रायपुर एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल ने कहा कि हमें जनादेश स्वीकार है। भाजपा कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं बंद कर सकती है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार बनने दीजिए, फिर देखते हैं क्या आप बंद कर रहे हैं। अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, गरीबों के जो रोजगार उजाड़ रहे हैं, तो ये तो वो अदृश्य शक्ति कौन है उसको आप लोग ढूंढें। जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय जांजगीर चांपा के पामगढ़ के मेहंदी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सक्ती की 3 विधानसभा सीटों पर मिली हार की समीक्षा की। इस दौरान सक्ती के साथ ही जैजैपुर, चंद्रपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने विधानसभाओं के प्रत्याशियों से बातचीत कर हार की जानकारी ली। आपको बता दें कि पहली बार जांजगीर चांपा और सक्ती जिले की 6 सीटों में बीजेपी की हार हुई है। 2018 में भाजपा को जांजगीर और अकलतरा सीट पर जीत मिली थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इन दोनों सीट में हार मिली थी। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को कैसा सीएम चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा जोरों पर है। हर कोई सीएम फेस को लेकर अपना अनुमान लगा रहा है। ऐसे में बुद्धिजीवी वर्ग सीएम फेस को लेकर क्या सोचता है, साथ ही आम जनता प्रदेश में कैसा मुख्यमंत्री चाहती है, इसे लेकर IBC 24 ने बिलासपुर में अलग अलग वर्ग के लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ली है। आप भी सुनिए कि बिलासपुर की जनता आखिर कैसा मुख्यमंत्री चाहती है। बताइएगा, अभी सीएम फेस की चर्चा हो रही है, बतौर व्यापारी अगर कहें तो किस तरह से आप लोग चाहते हैं, कैसा सीएम हो, क्या होना चाहिए प्रदेश के लिए, क्या सोच रखते हो? सर, बीइंग अ व्यापारी मैं तो ये चाहूँगा जो भी सीएम आए वो व्यापारियों के बारे में भी कुछ सोचे। तो मेरा ये सोचना है कि व्यापारियों के हित के बारे में, व्यापारियों के डेवलपमेंट के बारे में, उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ बेटर स्कीम्स लेके आ सकते हैं, बेटर सब्सिडीज़ लेके आ सकते हैं, जिससे व्यापार और बेहतर हो सके हमारे प्रदेश में। तो वैसा सीएम मैं चाहूँगा कि डेफिनेटली हो। मेरे हिसाब से तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर उनके वर्चस्व जैसा कोई सीएम हमारे पास अगर आए, जो उनकी सोच रखता हो, उनके जैसा स्वभाव, उनके जैसा निडरता हो, जो प्रदेश के बारे में प्रदेश को आगे लेके जाए, वैसा हम चाहेंगे सीएम। भाई सीएम ऐसा हो जो अपने प्रदेश की तरक्की में भागीदार हो, जो एजुकेशन को महत्व दे, यहाँ पे हॉस्पिटल्स को महत्व दे यहाँ पे, और अपने टूरिज़्म को महत्व दे, जो पूरे प्रदेश की तरक्की पे ध्यान दे, ऐसा सीएम हो जी।
तो चलिए फिर एक बार दिल्ली का रुख करेंगे। आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। 3 राज्यों में मिली हार की यहां समीक्षा की जाएगी। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे। दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ की समीक्षा की जाएगी। कार्यवाहक सीएम भूपेश बघेल बैठक में मौजूद रहेंगे। कुमारी सैलजा और दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं सिंहदेव और चरणदास महंत भी बैठक में शामिल होने रवाना हो चुके हैं। तो दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के जितने भी दिग्गज है वो पहुंचेंगे और हार की वजह क्या थी उसकी समीक्षा यहां की जाएगी। तो दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ में हार की वजह जो थी उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। कई नेता यहां पर शामिल होने जा रहे हैं बैठक में। सीएम भूपेश बघेल की अगर बात की जाए और कुमारी सैलजा की बात की जाए, चरणदास महंत, ये सभी नेता दिल्ली का रुख करेंगे और आज जो बैठक हो रही है उसमें शामिल होंगे। तो कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बैठक हो रही है तो हार की समीक्षा करनी चाहिए। जनता और भाजपा ने उनके गुरूर और घमंड को तोड़ने का काम किया है। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के मूंछ मुंडवाने वाले बयान पर केदार कश्यप ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वे सच्चे आदिवासी हैं तो उन्हें मूंछ मुंडवाना चाहिए। मैं तो उन्हें तिरुपति भी ले जाने को तैयार हूं। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही सीएम को लेकर घोषणा हो जाएगी। हालांकि इस दौरान केदार कश्यप मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी पर बोलने से बचते हुए नजर आए और कहा कि इस पर निर्णय हाईकमान लेगा। अमरजीत भगत जी यदि वास्तव में आदिवासी पुत्र हैं तो उनको अपने बोले हुए पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए और अपनी जो घोषणा है, प्रतिज्ञा है, वो पूरी करनी चाहिए। और यदि चाहे तो यहाँ के करवा लें, नहीं तो मैं उन्हें तिरुपति लेके जाता हूँ, वहाँ पर उनका मूंछ मुंडन करा देता हूँ। अभनपुर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक धरेंद्र साहू ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए मशीन से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। धरेंद्र साहू ने कहा कि जिन गांवों में 1990 से आज तक वो नहीं हारे, इस बार वहां पर भी वोट नहीं मिला है, जबकि वहां वोट नहीं मिलने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कहीं चुनाव नहीं हारे हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। जो ईवीएम मशीन में कहीं न कहीं छेड़खानी हुई है, क्योंकि जिन गाँव में कभी हम लोग हारते नहीं थे, जिन गाँव से आज तक हम 90 से चुनाव लड़ रहे हैं, बराबर लीड मिलते रहता था, ऐसे गाँव में भी आज पहली बार हारे हैं और बिना कोई कारण के। इस संभावना है कि मशीन के साथ, ईवीएम मशीन के साथ कहीं न कहीं छेड़खानी जरूर की गई है। रायपुर समेत प्रदेश में अतिक्रमण और सड़क किनारे के अवैध कब्जों, गुमटियों को लेकर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर पूर्व मंत्री एवं रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत का बयान सामने आया है। मूणत ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कहा कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गरीबों के ठेले कुमटियों पर कार्रवाई ना की जाए। यातायात सुधारने के लिए सभी जगह कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि बड़े लोगों पर भी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर सियासत भी हो रही है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई टारगेट की जा रही है। विशेष वर्ग और चुनाव में सपोर्ट नहीं करने वाले निशाने पर हैं। वो क्या जांच कराएंगे, वो खुद सब कटघरे में खड़े हैं। मैंने कहा ना, ऐसा क्या दबा, जैसे शहर के अंदर कई लोगों ने कई चीज़ों की शिकायतें की, ये ताबड़तोड़ अतिक्रमण अभी हटाना, इसकी जरूरत क्यों इतना? ये तो सालों से कब्जे किए, तो अधिकारी लोग कर क्या रहे थे? जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं, जो जिन लोगों ने महंगाई का विरोध किया, जिन लोगों ने बढ़ती बेरोजगारी का विरोध किया, केंद्र की अलग अलग रणनीति का योजनाओं का जिसने विरोध किया, उसके साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार के गठन होते ही जिले के 2.5 लाख उपभोक्ताओं को सस्ती गैस योजना का लाभ मिलेगा। योजना कब से शुरू होने वाली है, इसे लेकर अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभागों ने अंदरूनी तौर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। गैस एजेंसियों को उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों की केवाईसी अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए। केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बीपीएल परिवारों को
500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। अब नई सरकार आ रही है, लिहाजा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रायगढ़ जिले की बात करें तो जिले में 4,03,000 रसोई गैस उपभोक्ता हैं। इनमें से 2,51,345 उपभोक्ता बीपीएल कैटेगरी यानी कि उज्ज्वला कनेक्शन धारी है। रायगढ़ जिले में पूर्व में लगभग 2,57,000 उज्ज्वला के कस्टमर थे, जिनके केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उज्ज्वला के लिए इच्छुक हैं उनका आवेदन फॉर्म पूरी फॉर्मेलिटीज किए जाएं। सभी जो 2,57,000 हमारे पास लगभग जो उज्ज्वला के हितग्राही हैं वो अगर रिफिल लेंगे तो उनको वो फायदा मिलेगा। अब जैसा भी शासन के द्वारा आगे निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार कार्य होगी। राजिम का रुख करेंगे। राजिम के सेंदर में एक आदिवासी युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। गुरुवार को परिजनों के साथ थाना पहुंचे समाज के लोगों ने समोद नगर पंचायत के सीएमओ पर हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मी नेम सिंह ध्रुव और सीएमओ केशराम साहू दिवाली पर गांव आए थे। 13 नवंबर को दोनों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसके बाद घायल नेम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने केशराम साहू और दूसरे लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की, लेकिन घटना के 23 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों में भारी आक्रोश। 23 दिन हो गए और अभी तक हमें किसी भी प्रकार का थाना से और न ही वहाँ का पीएम रिपोर्ट से कोई किसी प्रकार का हमें अभी तक जानकारी नहीं मिला है। दर दर भटक रहे हैं, तो हमें न्याय चाहिए। यदि दोषी है तो उनको जल्द से जल्द उन लोगों को कार्रवाई किया जाए। थाना में न पीएम रिपोर्ट आया है न एफआईआर की है। अगर एक सप्ताह के अंदर दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है और लिपापोती कहीं होती है तो समाज जो है चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। वो ना हो उसकी मारपीट की वजह से ही उसकी हत्या हुई है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया हुआ है, जिसकी जांच के लिए हमारे पास में उनकी मर्ग डायरी वगैरह आ गई है और लोगों के बयान और मर्ग डायरी अवलोकन और उसमें कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, उसको कराने के उपरांत जो भी निर्णय होगा उस पर हम पहुँचेंगे। वहीं राजधानी रायपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने साइकिल सवार नाबालिग को रौंद दिया। नाबालिग की मौके पर मौत हो गई। अखबार बांटने का काम करता था नाबालिग। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो आपके सामने है। कार चालक की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से नाबालिग को कार सवार ने, कार चालक ने रौंदा है। आपके सामने वो तस्वीर है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जो है वो अखबार बांटने का काम करता था और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है। तो वहीं कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, ठेकाकर्मी और भू विस्थापित आपस में भिड़ गए। कुसमुंडा थाने के बाहर उन्होंने हंगामा किया। नौकरी की मांग करने पर विवाद हुआ था। समझाइश के दौरान थाने में मारपीट भी हुई है। कुसमुंडा खदान के ठेका कैंपस में विवाद हुआ था। उसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया, समझाइश दी गई, लेकिन थाने पर भी मारपीट शुरू हो गई, विवाद शुरू हो गया। कुसमुंडा थाने की बताई जा रही नौकरी की मांग को लेकर विवाद हुआ था और समझाइश देने जब पुलिस उन्हें थाने लेकर गई तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, थाने पर भी जमकर हंगामा शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर युवती से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि युवक ने महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे रिश्वत के तौर पर 60 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी विकास ठाकुर सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी को चाचा बताकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। सामने वाले को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वो टामन सोनवानी के चैट मैसेज भी भेजता था। पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी हुई है कि उसने और कितने लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया। तो साइक्लोन मिचोंग के कारण पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने के कारण ठिठुरन भी बढ़ रही है, जिससे भिलाई के मैत्री गार्डन में सफेद बाघों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही शेरों के केज के सामने भी अलाव रखे गए। वहीं अजगरों को गर्माहट देने के लिए पैरावट का इंतजाम किया गया।
टाइगर जो है टेम्परेचर के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। गर्मी में और ठंड में इनमें बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी पिछले 1-2 दिन से काफ़ी ठंड बढ़ी है, तो मैत्री विभाग प्रबंधन ने उनके लिए अलाव की व्यवस्था की है। रात भर अलाव जलता है, जिससे उनके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो अच्छे से रह पाते हैं। तो राजिम का रुख करेंगे, जहां वनांचल ब्लॉक छूरा नगर में एक बार फिर तेंदुआ पहुंच गया। आज दोपहर नगर से लगे कृषि उपज मंडी के पास पेड़ के ऊपर तेंदुआ चढ़ा दिखाई दिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। कल की ये तस्वीर है। छूरा नगर की कृषि उपज मंडी रिहायशी इलाके से लगी हुई है, लिहाजा खतरा और बढ़ जाता है। और इससे पहले 2 दिसंबर को तेंदुए ने 4 साल की बच्ची पर हमला किया था, जिसका इलाज अभी भी रायपुर में चल रहा है। और वन विभाग लगातार अपील कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, और वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग में लगी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के आ जाने वाले स्कूली बच्चों में भी भय का माहौल दिखाई दे रहा है और वो स्कूल जाने से डर रहे हैं। सुकमा का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता दें, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के मामले में नया मोड़ आया, नया अपडेट आया है। आपको बता रहे हैं, हत्या के विरोध में जिला बंद का आह्वान किया गया है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी आज। सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं, सुकमा, तोंगपाल, कुकानार, दोरनापाल, कोंटा में इसका असर देखने को मिला। तो देखिए, सुबह से ही सुकमा के रोड वीरान है, खाली पड़े हुए हैं और सभी दुकानें, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद रखी गई हैं। तो हत्या के विरोध में उन्होंने जिला बंद का आह्वान आज किया है। तो गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में टॉप 10 समाचार दनादन 10 में। रायपुर में डामरीकरण कार्य में भ्रष्टाचार आगुवाई 3 दिन पहले बने सड़क उखड़े लागी से। बिलासपुर में गुंडा बदमाश लेके पुलिस एक्शन मोड में है। 50 ले ज्यादा गुंडा बदमाश की परेड निकालेगी। बिलासपुर में नहर में युवक के शव मिले हैं। युवक के नशा में नहर में गिरे की आशंका जताई जाती। सूरजपुर के सुदामा नगर में गन्ना लोड ट्रक पलट गई। ट्रक में सवार 10 किसान घायल बताए जाते। रायपुर में सरकारी नौकरी दे के नाम में युवती ले झांसा के मामला सामने आए हैं। युवती ले 7 लाख रुपया की ठगी करेगी। धमतरी में शादी वाला घर ले सोना और जेवरात के चोरी कर पर्स गायब होए के मामला से अगुवाई से वही रिपोर्ट में पुलिस जांच में जुटी से। छत्तीसगढ़ में प्रशासन के एक्शन मोड जारी है। अवैध अतिक्रमण ऊपर लगातार बुलडोजर चलाए जाते। पखानजूर में 2 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। इनामी नक्सली महेंद्र किश्तैया गिरफ्तार करेगी। जानकी नैला रेलवे स्टेशन का नाम लूट की घटना ला अंजाम देने वाला 3 आरोपी ला गिरफ्तार करेगी। केशकाल घाट में पूरा रात मेगा जाम लगे रही। ट्रक के खराब होए के सेती जाम लगे रही।